बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कोर्स है फार्मेसी टेक्नीशियन और उसकी बुक है फार्मास्यूटिक्स 1। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था बुक्स इन फार्मेसी, कि फार्मेसी के अंदर कौन सी बुक्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने दो तरह की बुक्स पढ़ी थी, एक थी ऑफिशियल बुक्स और दूसरी थी नॉन ऑफिशियल बुक्स। ये जो ऑफिशियल बुक्स हैं, लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट 2 लेक्चर के अंदर मैंने ऑफिशियल बुक्स की डेफिनेशन भी आप लोगों को पढ़ा दी थी, और उसके बाद 4 किस्म की जो ऑफिशियल बुक्स थी, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, आईपी इंटरनेशनल फार्माकोपिया और यूएनएफ यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मूलरी। ये चारों जो बुक्स हैं इनको हमने 1 बाय 1 जो है लास्ट 2 लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया। तो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ जल्दी में कि ऑफिशियल बुक्स ऐसी बुक्स होती हैं जो जिनको कंपाइल किया जाता है या जो पब्लिश होती हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ एनी गवर्नमेंट एजेंसी। किसी गवर्नमेंट एजेंसी की सुपरविजन में जो है वो पब्लिश होने वाली जो बुक्स होती हैं उसको हम कहते हैं ऑफिशियल बुक्स। तो एक ऑफिशियल बुक जो है वो रह गई थी और उसका नाम है BNF ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं कि ये बुक क्या है, इसमें जो है वो कौन सा नॉलेज है। अब स्टूडेंट्स याद रखो, ये जो बुक है ये यूज होती है यूनाइटेड किंगडम में, यूके मीन यूनाइटेड किंगडम। उसके अलावा ये यूज होती है एज अ टेक्स्ट बुक फॉर रजिस्ट्रेशन एग्जाम्स। जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं फार्मेसी के अंदर, फार्मेसी में एडमिशन वगैरह के लिए, या फार्मेसी के जो फील्ड होता है जैसे डी फॉर्म है या फार्मेसी टेक्नीशियन है, तो उसमें एज अ टेक्स्ट बुक के तौर पर इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। इन 2 कंट्री के अंदर जो है इस बुक को एज अ टेक्स्ट बुक जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है रजिस्ट्रेशन एग्जाम्स के लिए। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर नॉलेज कौन सा है वो हम डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने पीछे वाली बुक्स में देखा कि हर बुक में डिफरेंट जो है वो नॉलेज होता है। किसी के अंदर जो है वो डिटेल जो है उसका मोनोग्राफ होता है, या उसके अंदर जो है वो उसके ड्रग्स के एक्शन, ड्रग के फार्मूला वगैरह होते हैं। तो इस बुक के अंदर कौन सा नॉलेज है? इसके अंदर डिटेल नॉलेज है रिगार्डिंग क्लिनिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग, कि एक ड्रग है उसका क्लिनिकल यूज क्या है, कि उसको कौन सी मेडिसिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कौन से पेशेंट को कौन सी ड्रग देनी है, कौन से पेशेंट को कौन सी ड्रग नहीं देनी। तो फार्माकोलॉजिकल और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रग का मुताला जो है, या ड्रग का नॉलेज जो है वो इस बुक के अंदर होगा। उसके बाद इसके अंदर है डिटेल नोट ऑन प्रेस्क्रिप्शन पॉलिसी, कि जो फॉर एग्जांपल एक फार्मासिस्ट है, उस फार्मासिस्ट ने किसी पेशेंट को जो है वो प्रेस्क्रिप्शन लिख के देनी है, मेडिसिन लिख के देनी है, तो उसकी पॉलिसी क्या होगी कि वो फार्मूला लिखेगा या उस मेडिसिन का नाम लिखेगा। एक होता है कॉमन नेम, एक होता है जेनरिक नेम, एक होता है मतलब केमिकल नेम, मतलब उसके अंदर फार्मूला कौन सा, केमिकल कौन सा यूज हो रहा है, या उसका जेनरिक नेम। तो जो फार्मासिस्ट होता है उसकी प्रेस्क्रिप्शन की जो पॉलिसी है उसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो इस बुक में होगी। उसके बाद इसके अंदर नॉलेज है रिगार्डिंग टू रिफिलिंग एंड पेशेंट हैंडलिंग, कि जो मेडिसिन है उनको फिल कैसे करना है, या उनका जो है वो उनकी कंपाउंडिंग कैसे करनी है और पेशेंट को हैंडल कैसे करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में कंप्लीट नॉलेज जो है वो इस बुक के अंदर होगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे ये 5 जो ऑफिशियल बुक्स हैं ये कंप्लीट हो गई हैं। उसमें यूएसपी है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, आईपी इंटरनेशनल फार्माकोपिया, यूएनएफ यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मूलरी, और बीएनएफ ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी। इस तरह ये 5 बुक्स जो हैं ये आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए कि दैट्स आर ऑफिशियल बुक्स। अब हम बात करेंगे नॉन ऑफिशियल बुक्स की, कि नॉन ऑफिशियल बुक्स क्या होती हैं। स्टूडेंट्स याद रखो कि ऐसी बुक्स जो राइट की जाती हैं या उनको कंपाइल किया जाता है और उनको पब्लिश किया जाता है, और कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी उसको सुपरवाइज नहीं कर रही होती, लोकली उसको जो है वो पब्लिश किया जाता है और उसको लोकली ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी बुक्स जो पब्लिश्ड हों
अंडर नो सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी, कि किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी की सुपरविजन में पब्लिश हो, लोकली पब्लिश हो, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, नॉन ऑफिशियल बुक्स। तो आप लोगों की जो फार्मास्यूटिक्स 1 की बुक है उसमें 3 तरह की नॉन ऑफिशियल बुक्स जो फार्मेसी की उनको डिस्कस किया गया है, तो उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली है रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेज। स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेज, लोकली तौर पर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कौन सा नॉलेज है, इसके अंदर डिटेल नॉलेज है रिगार्डिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी के रिलेटेड जितना भी नॉलेज है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज के मेडिसिन कैसे होती हैं, उनको फार्मुलेट कैसे किया जाता है, उनको जो है वो प्रॉपर जो है वो कौन से प्रोसेस, कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। इट्स मीन कि ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू फार्मेसी वो तकरीबन इसके अंदर मौजूद है, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है, नॉन ऑफिशियल है। उसके बाद क्या है, अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कटजोन। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये बाय कटजोन की है, मतलब उनके ये आप कह सकते हैं कि उसका साइंटिस्ट है जो उन्होंने उसका नाम रखा है। तो अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। अब इसके अंदर डेफिनेटली अप्लाइड और क्लिनिकल का मतलब होता है कि ड्रग्स को इस्तेमाल करना और उसका एक्शन को देखना। एक पेशेंट है, उसने मेडिसिन खाई है, ठीक है, उसने उसका इस्तेमाल किया, तो उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह देखना, उसके यूजफुल जो है वो एस्पेक्ट देखना, और उसका जो है बाद में होने वाले जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में देखना, ठीक है, और उसका जो है वो कंप्लीट नॉलेज जो है वो इस बुक के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग ड्रग एंड देयर एक्शन ऑन ह्यूमन बीइंग के ऊपर ड्रग का एक्शन क्या है, इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज जो है वो अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी वाली बुक के अंदर प्रेजेंट होगा। उसके बाद है लास्ट पे नॉन ऑफिशियल बुक, और वो क्या है, ट्यूटोरियल फार्मेसी। और स्टूडेंट्स याद रखो जो ट्यूटोरियल फार्मेसी होती है वो रिलेटेड टू फिजिकल फार्मेसी। तो फिजिकल फार्मेसी का जो कंप्लीट नॉलेज है, फिजिकल फार्मेसी मीन फार्मेसी में मेडिसिन कैसे जो है वो सेल करनी है, रिटेल पे क्या होना, वो रिटेल फार्मेसी क्या होगी, होलसेल फार्मेसी क्या होगी, डीलिंग वगैरह कैसे होगी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फार्मेसी से रिलेटेड, फिजिकल फार्मेसी से रिलेटेड तमाम नॉलेज जो है वो इस बुक के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये थी नॉन ऑफिशियल बुक्स। इस तरह हमारा बुक्स इन फार्मेसी वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। उसमें हमने 2 तरह की बुक्स पढ़ी, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। 5 हमने ऑफिशियल बुक्स के बारे में डिस्कस किया और 3 हमने नॉन ऑफिशियल की बुक्स के बारे में डिस्कस किया। स्टूडेंट्स इसमें एमसीक्यूज भी बनते हैं और 5 नंबर का जो आप लोगों को क्वेश्चन आएगा पेपर में वो भी बन सकता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन ऑफिशियल बुक्स। ऑफिशियल बुक्स के ऊपर नोट या एनी 2 या 3 जो है बुक्स के ऊपर नोट जो है वो पेपर में आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।